Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Mohammad Zahid Mahmood, lecturer physical education and sports sciences, the Islami University of Bahawalpur, और आप देख रहे हैं मेरा YouTube channel Physical Education with Zahid. Dear student, today we discuss about the fitness components. There are two types of components, yani we can classify the fitness components in two categories. Number one, health related and skill related. तो health related को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टुडे हम स्किल रिलेटेड जो कंपोनेंट्स हैं फिटनेस के उनको डिस्कस करेंगे। ये टोटल 6 कंपोनेंट्स हैं जिसमें एजिलिटी, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, स्पीड, पावर एंड रिएक्शन टाइम्स हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि इसको हम कैसे मैयर कैसे कर सकते हैं और इनसे एजिलिटी और बैलेंस कोऑर्डिनेशन से मुराद क्या है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। द 6 स्किल रिलेटेड कम फिटनेस कंपोनेंट्स एजिलिटी, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, स्पीड, पावर एंड रिएक्शन टाइम आर क्रूशियल एट्रीब्यूट्स फॉर द एथलीट टू एक्सेल इन वेरियस स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज़। देयर इज़ एन एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच कंपोनेंट। यानी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खिलाड़ी के लिए कि वो खेल के दौरान इन कंपोनेंट्स का उसका बहुत ज़्यादा वास्ता पड़ता है क्योंकि ये स्किल्स हैं। Agility is the body to change direction quickly and effectively while maintaining control and balance. तो agility से मुराद इसको फुर्ती हम कहते हैं कि आपने जो डायरेक्शन चेंज करनी है वो बहुत जल्दी हो, क्विकली हो। जैसे ही कोई एक्शन आपको मिलता है उस फ़ौरन आप उसका रिएक्शन करें और वो इफेक्टिवली भी हो, वो मौसर भी हो। यानी आपने कोई बॉल लेना है तो हाथ इस तरह करना है, आपने किक लगानी है तो पाँव को कैसे करना है फ़ौरन, और उसके साथ साथ अपना बॉडी और वेट को भी, बैलेंस को भी कंट्रोल करना। ये नहीं है कि आप किक लगाएं और नीचे गिर जाएं। तो ये हम कह सकेंगे कि आप में लैक ऑफ एजिलिटी अगर ऐसा होता है तो। इट्स इम्पॉर्टेंट इन स्पोर्ट्स दैट रिक्वायर सडन चेंज इन मूवमेंट सच एज फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड सॉकर। तो फुटबॉल और सॉकर एक ही बात है। बास्केटबॉल में जहाँ आपको अचानक से कोई पोजीशन लेना पड़ती है, चेंज करना पड़ती है, तो ऐसी सूरत में आपको एजिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। Balance refers to the ability of maintain stability and equilibrium both statically with movement and dynamically during movement. यानी बैलेंस से मुराद यह है कि आपका जो इक्विलिब्रियम है आप स्टेबल रहें, यानी आप गिरें नहीं, दाएं बाएं आगे पीछे ना हों। और उस दोनों सूरतों में आपको स्टैटिक भी और डायनामिक। स्टैटिक से मुराद ये होता है कि जब आप हालत साकन में खड़े हैं, यानी किसी भी काम के लिए खेल के अंदर। और दूसरा है कि डायनामिक, जब आप भागते हुए भी आपको अपना बैलेंस जो है वो बरकरार रखना ज़रूरी है। गुड बैलेंस इज़ एसेंशियल फॉर स्पोर्ट्स, जिमनास्टिक, योगा एंड सर्फिंग्स। यानी योगा और जिमनास्टिक वगैरह में बैलेंस भी बहुत ज़्यादा है। तो हर में, मतलब क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, हर में, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड द थर्ड वन है कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व द सेंचुराइजेशन of different body parts and muscle group to perform movements smoothly and efficiently. It's a vital role for activities that demand precise and complex movement such as finger skating and juggling. तो कोऑर्डिनेशन ये है कि आपके असाब और उज़लात में हंगी होनी चाहिए। यानी जो आप ब्रेन आपका मैसेज दे रहा है वही आप कर रहे हैं, ठीक है। इसमें बॉडी पार्ट्स और मसल के दरमियान जो मूवमेंट परफॉर्म होनी है वो स्मूथली हो और मौसर हो, यानी वो उसका कोई असर भी हो, यानी उसका कोई फ़ायदा भी हो। वो जिस मकसद के लिए आप कर रहे हैं, यानी किसी गेम के लिए में कर रहे हैं, तो वो उसकी परफॉर्मेंस भी बेहतर हो। एंड 4 वन है स्पीड इज़ द कैपेसिटी टू मूव क्विकली फ्राम वन पॉइंट टू अनदर। जैसे कि आपको पता है कि फिज़िक्स में किसी भी बॉडी ऑब्जेक्ट का इकाई वक्त में तय करदा फासला जो है ना वो स्पीड कहलाता है। तो ये कहता है क्विकली एक जगह से दूसरी जगह जाना। जिस तरह हम शटल रन करवाते हैं कि क्विकली उसने मूव करना है, एक से दूसरी जगह बहुत जल्दी जाना है। तो ये खेल में तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप फुटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है, कहीं पे भी है, आप हॉकी और फुटबॉल में आपने पास लेना है। वॉलीबॉल के अंदर भी आपने बहुत जल्दी मूव करना होता है, इधर बॉल आ रहा है, उधर आ रहा है। तो यानी ये तो मैं चंद एक बता रहा हूँ। इसके अलावा भी हर गेम के अंदर ये जितने भी स्किल रिलेटेड कंपोनेंट हैं इनका तल्लक हर कंपोनेंट का किसी ना किसी गेम के साथ ज़रूर है। जैसे ये बताया इसने स्प्रिंटिंग एंड स्विमिंग।
स्प्रिंटिंग में भी हम जैसे खिलाड़ी स्टार्ट लेता है तो बहुत स्पीडली वो अपना स्टार्ट लेता है, स्पीड के साथ, एक्यूरेसी के साथ। और ज़ाहिर सी बात है, उसे स्प्रिंटिंग का मतलब ही है कि बहुत आप जल्दी दौड़ना है, आपने छोटी दौड़ है, तो अगर आपकी स्पीड नहीं होगी तो कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आप अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकें। पावर कंबाइन स्ट्रेंथ एंड स्पीड जनरेट फॉर रैपिडली। इट्स असेंशियल इन अ स्पोर्ट्स लाइक वेट लिफ्टिंग, शॉट पुट एंड स्पोर्ट्स दैट रिक्वायर एक्सप्लोसिव मूवमेंट लाइक बास्केटबॉल एंड वॉलीबॉल। जो कह रहा है पावर तो वैसे आपको पता है कि काम करने की जो सलाहियत है बॉडी की, वो पावर ही है। तो इसमें वो कह रहा है वो कंबाइन हो जाती है स्ट्रेंथ एंड स्पीड। स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ यही है कि शॉर्ट टाइम के अंदर आप मैक्सिमम आपके मसल या ग्रुप ऑफ मसल जो है ना, वो मैक्सिमम फोर्स पैदा करें, वो स्ट्रेंथ है। यानी आपने, जिसको आप आम रूटीन में स्पेसिफिक एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ भी कहते हैं, कि आपने वेट उठाया एक पहली बार में, एक ही ट्राई में, तो ये आपकी मसल की स्ट्रेंथ, उससे हम काउंट कर सकते हैं। और स्पीड और स्ट्रेंथ यानी आपकी स्पीड भी हो और आपकी कुव्वत ताकत भी हो, यानी आप कोई ज़ोर वाला काम भी कर सकते हो और स्पीडी कर सकते हो। रिएक्शन टाइम इज़ द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू अ स्टिमुलस और सिग्नल। In crucial in sports, it is a crucial in sports where quick decision making and reaction are essential, such as boxing, tennis and squash events. तो यानी अगर आप यही देख लें कि टेनिस कोर्ट में अगर वो विसल होती है या रेफरी इशारा करता है सर्विस का या किसी भी चीज़ का, तो जैसे ही ये मेरा हाथ नज़र आ रहा है ऐसे होता है तो फ़ौरन वो खिलाड़ी सर्विस कर देता है। तो इन गेम के अंदर आपको जैसे ही कोई एक्शन का ही रिएक्शन होता है। एक्शन मीन यहाँ पर आप कह सकते हैं कहीं पे एक्शन होगा, कहीं पे आपको सिग्नल मिल सकता है, तो आप कितनी जल्दी उसका रिस्पॉन्स करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लेट रिस्पॉन्स करेंगे तो ज़रूर, अगर आपके पास बाल आ रही है तो आप लेट हो गए तो समझ लें कि वो आपका पॉइंट तो चला गया। तो खेलों के अंदर इन तमाम कंपोनेंट्स का, क्योंकि ये स्किल रिलेटेड, इनकी बड़ी अहमियत है। स्किल रिलेटेड typically possess a combination of skill related fitness components depending upon the demand of their respective sports। यानी जो आपकी स्पोर्ट्स है उसके लिहाज से है कि क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए हम जो स्किल रिलेटेड और कंपोनेंट्स पे काम करेंगे, फुटबॉल के लिए और है, जो स्प्रिंटर हैं उनके लिए है, स्विमिंग वाले खिलाड़ी हैं उनके लिए और है, सॉकर वाले खिलाड़ियों के लिए और है। फॉर इंस्टेंस टेनिस प्लेयर एंड एक्सेल इन एजिलिटी, कोऑर्डिनेशन एंड रिएक्शन टाइम, वाइल शॉर्ट पुट एथलीट में प्रोटाइज पावर एंड बैलेंस। यहाँ उसने बताया कि जिस तरह टेनिस के प्लेयर हैं उनके लिए एजिलिटी और कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसी तरह शॉर्ट पुट के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए पावर एंड बैलेंस का रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग दैट एंड डेवलपिंग दीज कंपोनेंट्स कैन सिग्निफिकेंटली इन्हांस एथलीट्स परफॉर्मेंस एंड कम्पिटिटिव एजेस इन देयर चूजन स्पोर्ट्स। तो अगर हम इन पे फिटनेस कंपोनेंट्स जो हेल्थ स्किल रिलेटेड हैं, इन पे हम बेहतरीन तरीके से अगर काम करें, अगर अच्छा ट्रेनिंग प्लान डेवलप करें, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, हमें खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है और वो एक अच्छा सेहतमंदाना मुकाबला कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम हेल्थ रिलेटेड जो फिटनेस कंपोनेंट है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।